नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल पे। मैं हूं कुंदन जायसवाल और मैं आपके साथ रोज सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स पे चर्चा करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में भी मैं करंट अफेयर्स पे ही चर्चा करने वाला हूं, लेकिन यहां जो करंट अफेयर्स पे मैं चर्चा करने वाला हूं उसके जो फॉर्म होंगे वो एमसीक्यूज के फॉर्म होंगे और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन पे भी चर्चा करने वाला हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चूंकि हमारे लिए आपके लिए सब कुछ जो है वो बेसिकली एग्जाम पे निर्भर करता है, तो हम आपके लिए वैसे ही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम यहाँ जो भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं वो मोस्ट आपके लिए एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। तो बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Who has broken Brian Lara's world record by scoring the most runs in an over in a टेस्ट मैच? टेस्ट मैच में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाकर ब्रायन लारा के विश्व रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टुअर्ट ब्रॉड, ऑप्शन बी रॉबिन पीटरसन, ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह या ऑप्शन डी ऋषभ पंत। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी जसप्रीत बुमराह। जी, टेस्ट मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाकर जसप्रीत बुमराह ने जो है वो ब्रायन लारा, जो कि वेस्ट इंडीज के एक महान खिलाड़ी है, उनका इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये जो रिकॉर्ड टूटा है ये अभी हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैचेस चल रहे हैं उसके 5th टेस्ट मैच में ये रिकॉर्ड तोड़ा गया है। यानी कि स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में जो टोटल रन बने हैं वो 35 रन्स बने हैं, जिनमें 29 रन्स जो है वो जसप्रीत बुमराह के खाते में गए हैं और बाकी के रन जो है वो वाइड और नो बॉल में गए हैं। तो इस तरह जो है जसप्रीत बुमराह ने किसी टेस्ट मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा रन अभी तक इन्होंने बना दिया है। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था ये ब्रेन लारा के नाम था, जो कि इनके नाम 28 रन शामिल थे। यानी इन्होंने जो है 2003 में एक मैच चल रहा था वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच, एक टेस्ट मैच था। उनमें बॉलिंग कर रहे थे रॉबिन पीटरसन और उनके एक ओवर में ब्रायन लारा ने 28 रन जड़ दिए थे। लेकिन अब यह रिकॉर्ड टूट चुका है और अब यह रिकॉर्ड जो है वो किनके नाम हो चुका है? तो भारतीय बॉलर जसप्रीत बुमराह के नाम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। रिसेंटली नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड 2021 हैज बीन प्रेजेंटेड। व्हेन वाज दिस अवार्ड स्टार्टेड? हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार कब शुरू किया गया था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 2010 यानी कि 2010, ऑप्शन बी 2015 यानी कि 2015, ऑप्शन सी 2017 यानी कि 2017 या ऑप्शन डी 2018 यानी कि 2018। एक अवार्ड है जिसका नाम है नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग उत्कृष्टता पुरस्कार। इसे जो है अभी हाल ही में दिया गया है, लेकिन बात हो रही है कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 2018। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2018 में की गई थी। और अभी जो ये अवार्ड दिया गया है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और हमारे देश के सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा दिया गया है। और ये जो अवार्ड दिया गया है ये बेसिकली एनएच से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स और कंपनीज जो कि नेशनल हाईवेज के मेंटेनेंस में ये भागीदार होते हैं, इनको दिया गया है। और इनको बेसिकली इनके अपने कार्य में जो है अच्छा प्रदर्शन करने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नेशनल हाईवेज की, तो इसका जो रेगुलेशन किया जाता है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, यानी कि NHAI। ठीक है। और अगर भारत की सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे की बात कर ले तो NH44 है, और सबसे शॉर्टेस्ट अगर हाईवेज की बात कर ले तो NH47A है। आपके लिए क्वेश्चन है कि ये जो NH44 है ये किन दो जगहों को जोड़ता है और NH47A है ये किन दो जगहों को जोड़ता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। अंडर विच ऑपरेशन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हैज सीज्ड नारकोटिक्स वर्थ मोर देन
Rs 7.40 करोड़ इन जून 2022। जून 2022 में किस ऑपरेशन के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने 7.40 करोड़ रुपए यानी कि 7 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक के नशीले पदार्थों को जब्त किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑपरेशन आहट, ऑप्शन बी ऑपरेशन नार्कोस, ऑप्शन सी ऑपरेशन ड्रग्स या ऑप्शन डी ऑपरेशन सतर्क। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी ऑपरेशन नार्कोस। जी, ऑपरेशन नार्कोस के तहत रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा सिर्फ जून महीने यानी साल 2022 के सिर्फ जून महीने में 7.40 करोड़ रुपए से अधिक के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं, यानी ड्रग्स जब्त किए गए हैं। और ये जो नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं, इनके साथ लोगों की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 165 लोग को जो है सिर्फ जून महीने में गिरफ्तार किया गया है इस ड्रग्स से संबंधित जो है कार्य के लिए। यानी ये लोग जो ड्रग्स से संबंधित कार्य के लिए गिरफ्तार किए गए हैं, ये ऐसे ड्रग्स जो है सप्लायर थे या ऐसे ड्रग्स से संबंधित इनका रिलेशन था जिनका गिरफ्तारी रेलवे के द्वारा, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा रेलवे स्टेशन या रेलवे में किया गया है। अब ऑपरेशन नार्कोस की बात कर ले तो ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया था, ये रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा शुरू किया गया था, जून महीने के लिए शुरू किया गया था। और ये जो ऑपरेशन था बेसिकली स्मगलिंग से रिलेटेड जो है ये ऑपरेशन था। रेलवे पुलिस फोर्स यानी कि आरपीएफ, इसकी जो फाउंडेशन की गई है वो 1959 में की गई है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट जरूर कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which of the following has become the official partner of the Indian Olympic Association for the upcoming Birmingham Commonwealth Games 2022? इनमें से कौन आगामी बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का आधिकारिक भागीदार बन गया है, यानी कि ऑफिशियल पार्टनर बन गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए टाटा ग्रुप, ऑप्शन बी बाइजू, ऑप्शन सी अडानी स्पोर्ट्स लाइन, ऑप्शन डी वीवो। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी अडानी स्पोर्ट्स लाइन। जी, अडानी स्पोर्ट्स लाइन भारतीय ओलंपिक संघ की जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 होने वाले हैं बर्मिंघम में, उसके लिए ये ऑफिशियल पार्टनर बन चुके हैं। और ये सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की ही ऑफिशियल पार्टनर नहीं बने हैं, बल्कि इनके साथ जो है एशियन गेम्स 2022 और ओलंपिक गेम्स 2024 इसके भी ऑफिशियल पार्टनर ये बन गए हैं। ठीक है, अगर हम अडानी स्पोर्ट्स लाइन की बात कर ले तो ये अडानी ग्रुप की एक स्पोर्ट्स आर्म है। ठीक है, और ये दूसरी बार है जब अडानी ग्रुप जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ जो है ये ऑफिशियल पार्टनर बन रही है। इससे पहले ये टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ऑफिशियल पार्टनर बन चुकी थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। According to Zoological Survey of India, how many species have been added to fauna database in India in the year 2021? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2021 में भारत में जीव जंतुओं के डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 540 यानी कि 540, ऑप्शन बी 315 यानी कि 315, ऑप्शन सी 202 यानी कि 202, ऑप्शन डी 150 यानी कि 150। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 540। जी, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके द्वारा अभी भारत में जो है साल 2021 में टोटल जीव जंतुओं की जो स्पेसीज की संख्या की बात कर ले तो इनमें 540 नए स्पेसीज को जोड़ा गया है और 315 जो है वो वनस्पति के स्पेसीज को जोड़ा गया है इंडियन डेटाबेस में। इससे जो है जीव जंतुओं की जो स्पेसीज की जो संख्या है वो बढ़कर हो गई है 1,03,258 यानी कि 1,03,258। और जो वनस्पतियों की स्पेसीज की जो संख्या है वो अब बढ़कर हो गई है 55,048 यानी कि 55,048। तो इतने सारे स्पेसीज की जो नंबर है वो भारतीय डेटाबेस में शामिल कर लिए गए हैं। और पिछले साल यानी 2021 में कुछ जो है प्लांट्स के स्पेसीज भी खोजे गए हैं और कुछ एनिमल के स्पेसीज भी खोजे गए हैं। अगर हम
फ्लोरा की बात कर ले और फौना की बात कर ले तो ये आप शुरू से ही जानते होंगे, या अगर नहीं जानते हो, कंफ्यूजन है, तो मैं बता देता हूं। फ्लोरा जिसका मतलब होता है स्पेसीज ऑफ प्लांट्स, और फौना मतलब होता है कि स्पेसीज ऑफ एनिमल्स। फ्लोरा यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा वर्ड आपको फ्लोरा और फौना के बीच में डिफरेंस की बात कर ले तो समझ लेते हैं। फ्लोरा यानी कि फ्लावर, यानी फ्लोरल, फ्लोरल जो होते हैं वर्ड उससे बने हुए हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंस करने में काफी आसानी भी होगी। तो फ्लावर मतलब कि वनस्पति, तो आप यहां पे अब फ्लोरा और फौना में डिफरेंस आसानी से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु हैज ओन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022? फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मनासा वाराणसी, ऑप्शन बी सिनी सदानंद शेट्टी, ऑप्शन सी रूबल शेखावत, या ऑप्शन डी सिनाता चौहान। चलिए सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी सिनी सदानंद शेट्टी जी। इन्होंने अभी हाल ही में फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है जी। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये कर्नाटक की रहने वाली है। और ये जो खिताब का जो आयोजन किया गया था, ये जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर जो कि मुंबई में स्थित है, वहां पे किया गया था। इन्होंने इस खिताब को जीतकर अब एक और नई जो है इन्होंने रास्ता अपने लिए खोल दिया है, वो है 71st मिस वर्ल्ड पीजेंट के लिए ये अब दावेदार बन गई है। अगर हम इस जो है खिताब की बात कर ले तो इस खिताब के लिए जो फर्स्ट रनर अप रही वो राजस्थान की रूबल शेखावत रही, और सेकंड रनर अप जो थी वो सिनाता चौहान जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है वो रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। राहुल नार्वेकर हैज बिकम द न्यू स्पीकर ऑफ विच स्टेट असेंबली? राहुल नार्वेकर किस राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। राहुल नार्वेकर नाम याद रख लीजिए और स्टेट याद रख लीजिए। महाराष्ट्र के ये राज्य विधानसभा के ये स्पीकर यानी कि नए अध्यक्ष बन गए हैं, ठीक है। अगर हम बात कर ले राहुल नार्वेकर जी की, तो ये जो है एनसीपी लीडर रामराजे नाइक के ये दामाद हैं, और अभी तक के किसी भी स्टेट असेंबली के ये सबसे यंगेस्ट स्पीकर बन चुके हैं, ठीक है। अगर हम जो है महाराष्ट्र के स्पीकर की पोस्ट की कुछ जानकारी ले लें तो बात कर रहे हैं इनके स्पीकर की पोस्ट की राज्य विधानसभा महाराष्ट्र के, तो ये फरवरी जो है लास्ट ईयर फरवरी से ही ये खाली पड़ी थी, क्योंकि नाना पटोले जो कि कांग्रेस के जो है बिलोंग करते थे, इन्होंने जब रिजाइन कर दिया था तब से ये पोस्ट खाली ही था, और उस पोस्ट को फिल करने के लिए डिप्टी स्पीकर नरहरी जीरवाल जो है वो एक्टिंग स्पीकर के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है। अभी जाकर जो है महाराष्ट्र असेंबली के जो नए स्पीकर बने हैं वो बने हैं राहुल नार्वेकर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ द यूएसए सीनियर वुमेन्स क्रिकेट टीम एंड अंडर 19 क्रिकेट टीम्स? यूएसए की वरिष्ठ महिला क्रिकेट टीम और अंडर 19 क्रिकेट टीमों के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जगदीश अरुण कुमार, ऑप्शन बी शिवनारायण चंद्रपॉल, ऑप्शन सी अकील होसिन, या ऑप्शन डी ब्रायन लारा। सबसे पहले सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी शिवनारायण चंद्रपॉल जी। ये अभी हाल ही में यूएसए के महिला क्रिकेट टीम और अंडर 19 क्रिकेट टीम के ये हेड कोच बन गए हैं। शिवनारायण चंद्रपॉल जो कि वेस्ट इंडीज के एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, और इन्हें जो है हेड कोच के तौर पे 18 महीने के लिए नियुक्त किया गया है, और ये उन 14 क्रिकेटरों में इनका नाम शामिल है जिन्होंने टेस्ट मैच में 10,000 रन जो है पूरे किए हुए हैं, ठीक है। अभी जो है फिलहाल ये वेस्ट इंडीज मेंस टीम अंडर 19 के ये बैटिंग कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, और साथ ही साथ अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भी ये कंसल्टेंट के लिए काम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु हैज ओन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022? फॉर्मूला 1 रेस
ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेबेस्टियन वेटेल, ऑप्शन बी कार्लोस सैंज जूनियर, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टैपन या ऑप्शन डी चार्ल्स लेक्रेक। चलिए सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी कार्लोस सैंज जूनियर। जी, ये अभी फार्मूला 1 की एक रेस है जिसका नाम है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। इस खिताब को इन्होंने अभी हाल ही में जीता है। और सेकंड जो प्लेस जिनको मिला है वो है सर्जियो पेरेज को, और थर्ड प्लेस जो मिला है वो है लेविस हैमिल्टन को। अब बात कर लेते हैं कार्लोस सैंज जूनियर। तो इन्होंने जो अभी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है, ये इनके कैरियर का पहला जो है ये फार्मूला 1 खिताब है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। ये हमारा आज का आखिरी सवाल है, लेकिन जितने भी सवाल आपके साथ मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। When has इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2022 बीन ऑब्जर्व्ड? अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2022 कब मनाया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 जुलाई, ऑप्शन बी 3 जुलाई, ऑप्शन सी 4 जुलाई या ऑप्शन डी 3 जून। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी 3 जुलाई। काफी इंपॉर्टेंट दिन है ये, और ये जो दिन मनाया गया है वो 3 जुलाई को मनाया गया है, जिस दिन का नाम है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2022। यानी इस दिन को पूरे विश्व में हर साल 3 जुलाई को मनाया जाता है, और इस दिन को मनाने के पीछे का जो मेन एम होता है वो होता है कि सारे कंट्रीज को इनकरेज करना कि आप सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करो। ठीक है, अब सिंगल यूज प्लास्टिक की बात हो रही है, तो अभी हाल ही में भारत ने जो है 1 जुलाई से सारे सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन कर दिया है। ठीक है, और सबसे पहले जो है वो थिन प्लास्टिक बैग्स पे बैन करने वाला जो देश है वो है बांग्लादेश, और इसने इस पे बैन कब किया था? तो साल 2002 में, और ये पूरे विश्व में पहला ऐसा देश था जिसने थिन प्लास्टिक बैग्स पे जो है बैन किया था। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब यही होता है कि जब आप इस प्लास्टिक को एक बार यूज कर लेते हो तो इस प्लास्टिक का दोबारा रिसाइकल नहीं हो पाता है। और प्लास्टिक कितने खतरनाक होते हैं ये आप भी जानते हैं। इनको डिकम्पोज जो है होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। दैट्स वाई सारे देशों के द्वारा जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है। और ठीक उसी तरह ये दिन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दिन जो है वो है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग्स फ्री डे, जो कि सारे विश्व में 3 जुलाई को मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप और भी डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं, या चाहे वन लाइनर के रूप में इन सारे करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, या वीकली न्यूज के रूप में पढ़ना चाहते हैं, या अगर आप जो है स्पॉटलाइट कोई भी न्यूज एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripariksha.com पे विजिट कर सकते हैं। आपको ये सारे इंफॉर्मेशन वहां पे जरूर मिलेंगे। साथ ही साथ आप अगर किसी भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक, टेलीग्राम या ट्विटर हो, तो हम वहां भी अवेलेबल है। हम अपने इंफॉर्मेशन वहां भी शेयर करते रहते हैं। आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं और अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और साथ ही साथ जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर भेजें। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि जो भी हमारी वीडियोज इस चैनल पे अपलोड किए जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो आप अपनी पढ़ाई को जो है और मजबूत बनाते रहिए, और रोज सुबह 6:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास को जो है जरूर अटेंड करें, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत मार्क्स गेनिंग जो है ये पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।